बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ ए सेक्टर इफ आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड सेंट्रल एंगल इज थीटा इज इक्वल टू π/3 रेडियंस। और सेकंड क्वेश्चन है, आर इज इक्वल टू 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर एंड सेंटर एंगल दिया हुआ है थीटा इज इक्वल टू 5π/6 रेडियंस। तो चलें इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन, और सबसे पहले आपने जानना है कि सेंट्रल एंगल क्या होता है और इसकी आर्क लेंथ क्या होती है, यानी जो आर्क लेंथ हमने फाइंड करनी है और ये जो मैं सेंटर एंगल दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, इन सब के बारे में जानना ज़रूरी है। आप देखें कि सर्कल का अगर हम एक पोर्शन ऐसे लें, ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है, ये वाला सेंटर है, तो इधर से जितना सर्कल के जो सर्कमफेरेंस है यानी इसकी बाउंड्री है, उसका सेंटर तक जो लेंथ होती है उसे हम आर कहते हैं, रेडियस कहते हैं। यहाँ से भी इधर इसकी जो लेंथ होगी सेंटर की तरफ, इसे हम आर ही कहेंगे, अगर इसे सेंटर ज़ीरो कह देते हैं। ये जो बीच में बन रहा होता है एंगल, इसे कह देते हैं हम थीटा। और ये जो ऊपर आर्क बन रही है स्टूडेंट, ये वाली जो आर्क है यहाँ से यहाँ तक, इसका हम आर्क लेंथ कहते हैं। यहाँ पे उसने पूछा हुआ है हमसे कि आर्क लेंथ, तो ये जो है ये हमारी आर्क लेंथ है, इसे एल कहते हैं। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक एल है, इसे आर्क लेंथ कहते हैं। ये हमारा रेडियस होता है, यहाँ से भी लाइन लगाएंगे रेडियस होगा, इधर से भी मैं अगर सेंटर की तरफ लाइन लगाऊंगा तो ये भी हमारा रेडियस ही होगा। ये बीच में थीटा है, और ये जो एरिया है बीच वाला, ये वाला सारा, ये इसका एरिया है जिसे कहते हैं एरिया ऑफ ए सेक्टर। ये जो अंदर एरिया, ये सेक्टर है। और सर्कल का ये जो पोर्शन है जिसमें दो तरफ आपका रेडियस होता है और एक साइड पे ये आर्क लेंथ होती है, एल जो होता है, तो इस पोर्शन को, ये अंदर वाला जो पोर्शन होता है, इसको कहा जाता है एरिया ऑफ द सेक्टर। इन सर्कल का ये एरिया ऑफ सेक्टर कहलाता है, जिसे ये मैं कलर कर रहा हूँ। तो अभी हमने क्या फाइंड करना है, एक तो हमने एल फाइंड करना नहीं, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है सर्कल की, ये जो आर्क है, ये फाइंड करनी है। और ये जो अंदर मैंने कलर किया है, ये जो एरिया है, ये एरिया ऑफ सेक्टर कहलाता है, इसको मैंने फाइंड करना है। तो इसके फाइंड करने के फार्मूले होते हैं। सबसे पहले एल जो होता है, यानी आर्क, यहाँ मैं लिख देता हूँ आर्क लेंथ, वो उससे कहते हैं हम एल। वो उसका फार्मूला होता है आर्क लेंथ एल इज इक्वल टू आर थीटा। यानी ये अपने फार्मूला याद करना है। आर्क लेंथ का फार्मूला क्या होता है, आर थीटा। अब हमारे पास आर क्या है, गिवन है, इसमें यहाँ लिख देते हैं। आर हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और थीटा हमारे पास क्या है, थीटा में गिवन है π/3 रेडियंस। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, आर की वैल्यू 6 है, थीटा की वैल्यू क्या है, π/3। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे से वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ कटिंग हो रही है, 3 1 द 3, 3 2 द 6, ये आ जाएगा 2π। लेकिन हमने पाई की जगह इसकी वैल्यू लिखनी है, तो पाई की वैल्यू होती है अप्रॉक्सीमेटली 3.14। तो अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आएगा 6.28। और चूँकि लेंथ है और हमें इसका यूनिट भी बताना है, तो इसका रेडियस जो था, इसका जो रेडियस था वो सेंटीमीटर में था, तो लेंथ भी इसकी सेंटीमीटर में होगी। सेंटीमीटर 6.28 सेंटीमीटर। एल यानी इसकी जो लेंथ है, आर्क लेंथ, उसका आंसर है 6.28 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट हमें उससे पूछा है कि एरिया ऑफ ए सेक्टर, उसका भी एक फार्मूला होता है। एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला यहाँ लिख लेते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। यानी ये जो अंदर वाला पोर्शन है, एरिया ऑफ सेक्टर है, इसका फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो 1/2 हम वैसे लिखा रहने देंगे। आर हमारे पास क्या है, हमें 6 है, गिवन है, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा और मल्टीप्लाई क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा
π/3 π/3। इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। 1/2 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 और पाई की जगह हम लिख देंगे 3.14/3। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, ये ऊपर वाली वैल्यू 3.14 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं और नीचे बनता है 6, इससे डिवाइड करते हैं तो देखते हैं आंसर क्या आता है। तो हमारे पास है 3.14 मल्टीप्लाई बाय 36, तो ये आंसर आ जाता है 113.04 डिवाइड बाय 3 टू द 6। तो इसको हम 6 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड बाय 6 तो ये आ जाता है 18.84। और चूँकि अब ये एरिया है तो एरिया के लिए हम सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, एरिया के साथ हमेशा स्क्वायर लिखा जाता है। तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर है पार्ट नंबर 1 का, और यह है एरिया ऑफ सेक्टर 18.84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो उसको नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें आर दिया हुआ है 4.8 पाई सेंटीमीटर एंड सेंटर एंगल है थीटा 5 π/6 रेडियन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सॉल्यूशन लिखेंगे और हमें गिवन क्या है, r इज इक्वल टू 4.8 ओवर पाई सेंटीमीटर और थीटा हमारे पास क्या है 5 पाई, 5 मैं सही तरह लिख लेता हूँ यहाँ पे 5 पाई ओवर 6 रेडियंस। ठीक है जी। सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, इसमें हमने फाइंड करना है आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ जो है L होती है, उसका फार्मूला क्या होता है आर थीटा। इसका फार्मूला है आर थीटा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। आर हमारे पास क्या है 4.8 ओवर पाई मल्टीप्लाई बाय 5 π/6 रेडियन। ये इसका मल्टीप्लाई किया है, ये इसके साथ कैंसल आउट हो जाएगा। तो 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 6। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 4.8 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ तो आंसर आता है 24/6। तो जब इसे इस पे डिवाइड करते हैं 6 1 द 6, 6 4 द 24, तो ये आ जाएगा 4। तो L हमारा आ जाएगा स्टूडेंट, यानी आर्क लेंथ 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ द सेक्टर। यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ द सेक्टर, उसका फार्मूला क्या होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपने याद रखना है। 1/2 ऐसे लिखेंगे, आर हमारे पास क्या है 4.8 ओवर पाई, ये स्क्वायर हो जाएगा इसका, मल्टीप्लाई बाय थीटा हमारे पास क्या है 5 π/6। इसे मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 और 4.8 स्क्वायर जो होता है स्टूडेंट, उसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 4.8 मल्टीप्लाई बाय 4.8 और पाई का स्क्वायर है तो इसके लिख देंगे पाई इंटू पाई मल्टीप्लाई बाय 5 π/6। अब ये जो पाई है एक इससे कैंसिल आउट हो जाएगा और अब इसको वैसे लिखते हैं 4.8 इंटू 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5, ये वाला 5 है, नीचे हमारे पास है ये यहाँ पे 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय इस पाई की वैल्यू लिख देते हैं 3.14 और मल्टीप्लाई बाय 6। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर डिनोमिनेटर की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके डिवाइड करते हैं। तो ऊपर हमारे पास है 4.8 मल्टीप्लाई बाय 4.8 मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये आंसर आता है 115.2 और नीचे हमारे पास है 2 6 12 हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 3.14, तो ये आ जाता है स्टूडेंट हमारे पास 37.68।
अब हम 115.2 को डिवाइड करेंगे 37.68 से। तो यहाँ लिखेंगे 115.2 डिवाइड बाय 37.68। तो ये हमारे पास आंसर आ रहा है स्टूडेंट्स 3.057। इतना लिख लें बेशक आप। तो हमारे पास आंसर आ गया 3.056, लेकिन आपकी बुक में उन्होंने राउंड ऑफ करके इधर चूँकि 7 है इसको 6 किया हुआ था। हम भी इसे इस तरह लिख देते हैं 3.0 और 5 को 6 बना लेते हैं। और चूँकि ये एरिया है तो एरिया के साथ सेंटीमीटर स्क्वायर लिखना ज़रूरी होता है। तो ये हमारा एरिया आ गया सेक्टर का। तो स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। इसमें सिर्फ आपने 2 फार्मूला याद रखने हैं। आर्क लेंथ का फार्मूला होता है आर थीटा और एरिया ऑफ द सेक्टर का फार्मूला होता है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब ये सर्कल की आर होती है यानी इसका रेडियस होता है, इधर भी रेडियस है, ये आर्क लेंथ है सर्कल का, ये यानी जो छोटा पोर्शन है आर्क लेंथ कहलाता है। और ये जो बीच वाला एरिया है ये इसका एरिया ऑफ सेक्टर कहलाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये लेसन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। नेक्स्ट लेसन में हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।